अरुण जी अपने को अनम्यूट करिएगा। अभी तक दोनों लोग जो बोल रहे थे, सिद्धार्थ जी भी उसी अवध के इलाके हैं, बलरामपुर से हैं, आप फैजाबाद अयोध्या से हैं, और अरुण जी हरैया से हैं, तो मिजाज को तो समझते ही हैं। लल्लू सिंह का आपने संदर्भ दिया, लल्लू सिंह हम लोग के भी मित्र हैं, अरुण जी के भी मित्र हैं। अरुण जी, ये अचानक क्या इतना दबाव बढ़ गया, और एक खबर जिससे एकदम हलचल सी मची है जी। देखिए अमरीश जी, आप एक्सप्रेस की खबर मैंने भी पढ़ी है, और जब मैंने सुबह सुबह उस खबर को पढ़ा तो लगा मेरे मुंह में जो है वो करीब 1 किलो बालू किसी ने ठूस दिया। इस तरह से मेरे पूरे बदन में सिहरत दौड़ गई खबर को पढ़ते ही। तो अच्छा, एक्सप्रेस में एक आर्टिकल और भी है, नॉट जस्ट द रेस्लर्स। ये सुनंदा मेहता का आर्टिकल है, वो जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने पूरे जो है वो स्कूल से लेकर के और स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट तक जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, और जो यंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके साथ जो बिहेवियर होता है उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इसके व्यापक निगरानी की आवश्यकता है। एक तो बात ये निकल करके आई है, एक्सप्रेस की खबर का दबाव बना है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक्सप्रेस ने खबरें पहले भी की थी, आज भी नहीं की है। वो खबर जो है वो जिज्ञासा सिन्हा की खबर है, और महेंद्र सिंह मनराल की खबर है। तो और एक्सप्रेस लगातार एडिटोरियल से लेकर के तमाम स्टैंड भी लेता रहा है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के जो हिंदी अखबार हैं उनकी भूमिका बहुत ही संदेहास्पद रही है। और उन्होंने जब जम्मू में कठुआ वाला कांड हुआ था तब भी बहुत ही शर्मनाक किस्म की रिपोर्टिंग की थी और शर्मनाक स्टैंड लिया था। लेकिन एक्सप्रेस में हम आप लोग काम कर चुके हैं, तो एक्सप्रेस में अगर एक्सप्रेस की खबर का असर है तो आज दो काम हुआ है। एक तो पत्रकारिता की लाज रख ली गई, एक अयोध्या की लाज रख ली गई। अगर रैली कैंसिल हुई है तो बाबू ओपी सिंह और हमारे आप जैसे अयोध्या के निकट रहने वालों की थोड़ी लाज बच गई, क्योंकि टेलीग्राफ ने भी फोटो जो छापा है वो सो अयोध्या के सो कार्ड साधु संत इन लोगों के साथ जो फोटो छापा है। लेकिन मैं इतना कोई इससे बहुत संतुष्ट और निश्चिंत नहीं हूँ। ये मामला अभी इतने जल्दी जो है वो किसी को आ, कटघरे में खड़ा करना, किसी को दंडित करने तक इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। इस देश में जो है कानून अपना काम करता नहीं। जो हमारे आ, सिस्टम के बड़े पदाधिकारी हैं वो ये डायलॉग अक्सर मारते मारते रहते हैं, कानून अपना काम करेगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लॉ तो भैया जो है वो जनवरी से अपना जो है वो काम कर रहा है, हम आप देख ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के ये लोग कहाँ कहाँ तक दौड़ गए। आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाद में जो है वो काम किया है उसका मतलब जाके फिर जंतर मंतर में बैठिए। जंतर मंतर में बैठने से जो हुआ हमारे आपके सामने है। तो अभी सिर्फ रैली रद्द हुई है अयोध्या में। हो सकता है अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता योगी जी को हो, पार्टी संगठन को हो, या आपने ओम प्रकाश जी ने जो आदरणीय लल्लू सिंह जी का जिक्र किया, उनके आंखों में कुछ पानी बचा हो, कुछ मर्यादा बची हो, कुछ नैतिकता बची हो, तो ये चीज रुकी। लेकिन अभी समाज में ये समाज बुरी तरह से पितृसत्ता, पूंजीवाद और सांप्रदायिकता के गंभीर शिकंजे में फंसा हुआ है। हमारी राजनीति तो फंसी ही हुई है, लेकिन समाज का भी जो मानस है उस शिकंजे में गंभीर रूप से है। ये समाज पितृसत्ता में विश्वास करता है, और ये समाज मानता है कि थोड़ा बहुत हमने लड़कियों को मौका दे दिया ग्लैमर पाने का, सम्मान पा ली, मेडल पा ली, पर उनकी असली जगह जो हमारे सांसद जी दिखा रहे हैं वही जगह है उनकी। तो ये इस मानस से समाज काम करता है, और इसी मानस से ऐसे लोगों को 6 6 बार जिताता है वो। कोई उनका रिकॉर्ड आज नहीं जो है वो उजागर हुआ है। बहुत सारे आपराधिक कृत्य सबको मालूम है, पूरे जिला जवार को मालूम है। इसके बावजूद समाज अगर अभिनंदन करता है, जिताता है, और जहाँ पे देश की और राम की जो नगरी कही जाती है वहाँ वहाँ जो स्थान है वहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं जा करके। तो सत्ता और पैसा, ओम प्रकाश सिंह जी ने ठीक कहा कि इन लोगों को पटाना कोई जो है वो मुश्किल काम नहीं है। आप पैसा और पावर फोटो छपवा दीजिए। बहुत बड़ी विडंबना है अयोध्या जिसको डेवलप किया जा रहा है राम की नगरी के रूप में, मंदिर के रूप में। वहाँ इमारतें बन रही हैं, वहाँ हवाई अड्डा बन रहा है, वहाँ कोई नैतिक आदर्श स्थापित नहीं हो रहा है अमरीकी। ये बहुत बड़ी गंभीर विडंबना की चीज है। यही अयोध्या है
जहाँ पे तुलसी को जो है वो लोगों ने उपेक्षित किया, तुलसी को भाग के बनारस जाना पड़ा, चित्रकूट जाना पड़ा। और यही अयोध्या है जहाँ ओम प्रकाश जी जानते होंगे राम भद्राचार्य जी जो जन्मांध है, और वो जो है वो उन्होंने रामचरितमानस में संशोधन किया जो भी किया, लेकिन उनकी विद्वता पे किसी को संदेह नहीं है। जैसे स्वामी बिरजानंद जी थे, दयानंद जी के गुरु जो मथुरा में रहते थे, वैसे ही भद्राचार्य जी की आजकल प्रतिष्ठा है। वो संस्कृत व्याकरण के आचार्य हैं, राम कथा के आचार्य हैं। वो अयोध्या में राम कथा कहना चाहते थे, उनको अयोध्या के इन महंतों ने कथा नहीं कहने दी, उनको जाके नंदीग्राम में कथा कहनी पड़ी, भरत कुंड जहां पर है। तो ये अयोध्या की जो बौद्धिक स्थिति, धार्मिक विमर्श की स्थिति, दार्शनिक विमर्श की स्थिति, नैतिक आचरण की स्थिति, वो सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं होगा। हमें अयोध्या में राम जैसे लोग चाहिए, हमें अयोध्या में उस आदर्श की परिकल्पना जमीन पे साकार होती चाहिए। और आप बता दीजिए अयोध्या में एक मंदिर से उस मंदिर घूमते हुए और यहाँ से वहां घूम, मैं पूछना चाहता हूँ प्रकाश सिंह जी से कि क्या साकेत महाविद्यालय से ऐसे ही लोग जो है वो राज छात्र नेता के रूप में चुने जाते हैं? ऐसे कई विनय लंबी कटि लिस्ट है जो विनय कटियार भी कई, तो वहीं से निकले हैं ना जी। हाँ साकेत महाविद्यालय और अवध महाविद्यालय अच्छा। के, और और कई विभूतियां हैं जिन जिन पर जो है जब वो जिनका चुनाव रद्द होता है, जो जेल जाते हैं, तो ऐसे ही लोग उनकी भगवान राम से तुलना करते हैं, वो अन्य जाति के हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे समाज में, इस समाज में आप जैसे सैकड़ों कार्यक्रम करने की जरूरत है, आप जैसे सैकड़ों चैनल चलाने की जरूरत है, इसकी संवेदना को गंभीर रूप से जगाने की जरूरत है। डॉक्टर लोहिया एक बात कहते थे, जो अवध के ही थे, अयोध्या के ही, कि हिंदू जी। बनाम हिंदू की लड़ाई 5,000 हम्म। साल से चल रही है, उदार बनाम हम्म। कट्टर हिंदू की, और आज फिर हम वहीं खड़े हुए हैं। कहते थे कि एक बार बिल्कुल। निर्णायक फैसला हो जाए, चाहे हिंसा से हो चाहे हिंसा से हो, और हम आप इसीलिए बेचैन हैं कि एक बार निर्णायक फैसला हो जाए। अगर इस देश में कट्टरपंथ को ही विजय प्राप्त करनी है, तो हम आप बोलना उलना छोड़ करके, बौद्धिकता छोड़ करके, और कंठी माला धारण करके जो करना है करें। और अगर ये उम्मीद है कि इस देश में लोकतंत्र की, इस देश में जो है वो समता की, इस देश में स्वतंत्रता की, इस देश में बंधुत्व की विजय होनी है, तो वो लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और ये अभी पितृसत्ता इतनी कमजोर नहीं हुई है, पितृसत्ता के बहुत पैतरे हैं, सांप्रदायिकता के बहुत पैतरे हैं, और पूंजीवाद के बहुत सारे पैतरे हैं। जो जो उनको लाभ देने की स्थिति में होगा, उसको वो पैट्रोनाइज करेंगे, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। हमारे आप जैसे या जो खिलाड़ी लोग हैं, जो बेचारे एक जो है वो इसलिए अधिकारों के लिए, नैतिकता के लिए उठ खड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत उनको भी जो है कंसोलेशन प्राइज मिल जाएगा। अपने खून पसीने से उन्होंने ओलंपिक मेडल पाया, लेकिन इस समाज में नैतिकता की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई में उनको अभी गोल्ड मेडल और कोई बड़ा मेडल नहीं मिलने वाला है। उनको जो है जी। वो कहीं ना कहीं कंसोलेशन प्राइज मिलने वाला है। अभी मुझे यही लग रहा है, कोई बड़े, बिल्कुल। कोई जमीन के नीचे कोई बड़ी हलचल चल रही हो, इस समाज में स्त्री अधिकारों का कोई बड़ा आंदोलन जो है करवट लेने वाला हो, कोई बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट करवट लेने वाला हो, क्योंकि खाली पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं होगा, बड़े सोशल मूवमेंट की जरूरत है। और हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई को एक अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। मैं इस लिहाज से देख रहा हूँ, अभी महिला पहलवानों को न्याय मिलने में विलंब है। अभी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, ये पैतरेबाजी बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन यह है कि उन्होंने भी बिल्कुल। कमर कस ली है, लड़ने की ठान ली है। ये एक सकारात्मक बात है। और आप जैसे चैनल के लोग, आपके मित्र मंडली जो, जिसको कि कभी कभी सभा नक भी कहती है कि अम्बरीश गैंग बैठा हुआ है, ठीक है, हम लोग गैंग ही हैं, अयोध्या वाले गैंग नहीं है हम लोग, जो है हम लोग कुछ नैतिकता वाले गैंग है। और हम लोग जी। अपनी कुछ बड़ी बात, कुछ आदर्श बातें करते हैं, किसी पे असर पड़ता है तो बिल्कुल। बहुत खुशी की बात है, नहीं तो हम लोग करते रहे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।